जिसने सुहानी को काले साए से बचाया था। वो लड़का बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि वही काला साया गुर्राते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन वो लड़का जरा भी नहीं डरा। तभी वो काला साया गुस्से में बोला, क्यों बचाया उसे? मासूम लोगों की जान लेना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। ये सुन लड़के ने गुस्से में साए को घूरा और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज की पार्किंग में बातें कर रहे थे। तभी एक ब्लैक कार वहाँ आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। उस लड़के की नजर जैसे ही सुहानी पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठहर गया और फिर वहाँ से चला गया। सुहानी को भी उस लड़के की आंखें जानी पहचानी सी लगी। निशा, ये लड़का कौन था? जो भी था बहुत ही बुरा इंसान था। तुम इससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इतना बोल निशा गुस्से में वहाँ से चली गई। विवेक, ये निशा को क्या हुआ? वो उस लड़के को देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? वो लड़का हमारे कॉलेज का प्रोफेसर युवराज दीवान है। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। कहा जाता है यशवंत दीवान उस विशिंग वेल से विश मांगकर इतने अमीर हुए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। लेकिन निशा युवराज को देख इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? दरअसल तुमसे पहले सृष्टि नाम की लड़की निशा की रूममेट हुआ करती थी। उसे युवराज सर से एक तरफा प्यार हो गया था। एक पार्टी में उसने युवराज सर को प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन युवराज सर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। फिर अगले दिन कॉलेज के पीछे मौजूद बरगद के पेड़ पर सृष्टि की लाश टंगी मिली। उसने सुसाइड कर लिया था। निशा युवराज सर को ही सृष्टि की मौत का जिम्मेदार मानती है। कुछ देर बाद सुहानी क्लासरूम में जाती है। तभी वहाँ युवराज उसे पढ़ाने आ जाता है। उसकी आवाज सुन सुहानी शॉक रह जाती है। ये आवाज, ये तो उसी अनजान शख्स जैसी है जिसने मुझे उस रात काली साई से बचाया था, और ये आंखें भी वैसी ही लग रही हैं। क्या इसका मतलब वो युवराज सर थे जिन्होंने मुझे? सुहानी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे वो रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हेल्प मी। तभी सुहानी ने नोटिस किया कि युवराज सर भी पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक गए और क्लास से बाहर चले गए। क्या मेरी तरह युवराज सर ने भी आवाज सुनी? पता करना पड़ेगा। इतना बोल सुहानी भी क्लास से बाहर चली गई। तभी उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, मैं बरगद के पेड़ में कैद हूँ, मुझे आजाद होना है। तुम कौन हो और तुम्हें किसने कैद किया है? सुहानी ने उस रहस्यमयी आवाज से बात करना चाहा। तभी उसके कानों में आवाज आई, मेरा नाम सृष्टि है, मुझे काले साई ने कैद किया है, प्लीज हेल्प मी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बरगद के पेड़ पर काले जादू से लाल रंग का धागा बंधा है, उसे तुम्हें कल रात 12 बजे खोलना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन उस साई ने तुम्हें बांध कर क्यों रखा है? अब सुहानी को कोई जवाब मिलता तभी उसके कानों में एक लड़के की आवाज गूंजी। सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। सुहानी को एहसास हुआ कि वो सृष्टि की आत्मा से बात करते करते बरगद के पेड़ के सामने जा पहुंची थी, लेकिन वहाँ पहले से एक शख्स मौजूद था। उस शख्स का चेहरा देख सुहानी के होश उड़ गए। युवराज सर, ये क्या कर रहे हैं? तभी युवराज की नजर सुहानी पर पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। किस बात का थैंक्स? वो उस रात कुएं के पास आपने काले साए से मेरी जान बचाई थी ना। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना कहकर युवराज जाने लगा। तभी सुहानी पीछे से चिल्लाई, सर, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुन युवराज के कदम अपने आप रुक गए। कैसी आवाजें? इस पेड़ से आने वाली आवाजें जो एक लड़की की है। और क्या कहती है वो आवाजें? वो मदद मांगती है, कहती है आजाद कर दो मुझे। आजाद? लेकिन कैसे? हमें कल रात 12 बजे पेड़ पर बंधे लाल धागे को खोलना होगा, तभी सृष्टि की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये सुन युवराज कुछ सेकंड के लिए काफी सीरियस हो जाता है। फिर सुहानी को देखकर कहता है, तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है, ये सब तुम्हारा वहम है। अगर ये मेरा वहम है तो मैं ही इसे दूर करूंगी। कल रात मैं खुद इस बरगद के पेड़ पर आकर ये लाल धागा बांध दूंगी। ये सुन युवराज सुहानी को एकटक देखने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है, अगर तुम ये पागलपन करना ही चाहती हो तो मेरे सामने करना। वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है, मैं नहीं चाहता तुम्हारा भी वही अंजाम हो। तभी सुहानी उस पेड़ की ओर देख भावुक हो गई। काश सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया होता। सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसके साथ। इतना बोल युवराज रुक गया और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन सुहानी और निशा कॉलेज में बातचीत में लगे थे। तभी विवेक एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ गया। यार, तुम लोगों को वो जर्नलिस्ट याद है जिसका कुएं के पास मर्डर हो गया था? उसकी एक फ्रेंड इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। बातों बातों में उसने बताया सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। उसने कहा कुछ बड़े लोग इस केस को दबाना चाहते हैं। कौन बड़े लोग? वो तो पता नहीं,
वो जर्नलिस्ट उसका नाम बताने वाली थी कि तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और कोमा में चली गई। ये सुन सुहानी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सृष्टि की मौत का राज सुलझा कर रहेगी और आज रात 12 बजे हर हाल में उस बरगद के पेड़ पर लगा लाल धागा खोल देगी। उधर दूसरी ओर युवराज किसी को कॉल करता है। सुहानी शर्मा, कल सुबह से पहले इस लड़की की नींद नहीं खुलनी चाहिए। इतना कहकर युवराज ने कॉल कट कर दिया। रात को 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। सुहानी का कहीं कोई अता पता नहीं था। वहीं युवराज उस बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। वो पेड़ पर बंधे लाल धागे को खोलने आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके कदम अपने आप जमीन से चिपक गए। कई कोशिशों के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसका शरीर हवा में ऊपर तैरने लगा। फिर अचानक उसके सामने वो काला साया आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे टकराने की जुर्रत कर रहे हो। सृष्टि की आत्मा कभी आजाद नहीं होगी। इतना बोल उस काले साए ने हवा में तैर रहे युवराज को जोर से जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल युवराज के मुंह से खून निकलने लगा। ये देख वो काला साया हंसने लगा। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैं रोकूंगी तुझे। ये सुहानी थी जो काले साए को खुली चुनौती दे रही थी। तू रोकेगी मुझे? उस रात तो तू मेरे हाथ से बच निकली थी, लेकिन आज तुझे बचाने वाला भी जमीन पर बेसुध पड़ा है। अब तू देख तेरा क्या अंजाम होता है। इतना बोल वो काला साया तेजी से सुहानी की ओर बढ़ने लगा। तो अब होगा क्या? सुहानी कैसे बचाएगी खुद को उस काले साए से? आखिर क्या है उस रहस्यमयी कुएं और सृष्टि की मौत का राज?